पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। रेहान काजी को लेते हैं। हाँ जी रेहान। जी हारिस भाई, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मैंने ये पूछना था कि ये जो ब्रेन या हेड ट्रांसप्लांट अगर पॉसिबल हो जाए तो आपको लगता है कि जो कॉन्शियसनेस का सवाल है या जो रिलीजन्स के अंदर आफ्टर लाइफ है उस चीज़ का ये कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा या चेंज हो जाएगा? यार इसके ऊपर काफी हमने बात पहले की भी है। कॉन्शियसनेस का जो मसला है ये तब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस तो हमें तब मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप ट्रांसप्लांट हो जाती है आपकी कॉन्शियसनेस, इसके ऊपर भी दो फलसफी मसले खड़े होते हैं, क्या ये वही है या वो दूसरा है। फर्ज करें अगर मैं अभी जिंदा हूं, मेरे ब्रेन में मैंने इसकी कॉपी क्रिएट कर दी है एक और जगह पे, अब मैं दो जगह पे हूं या वो कोई और है, मुझे इधर तकलीफ होती है तो क्या उसको भी तकलीफ होगी या नहीं होगी। और ये मसला पुराने लोगों ने भी समझा हुआ है, जब ये वो पुरानी फिल्में नहीं होती थी दो जन्मों वाली, तो उसको तकलीफ हो रही है, जुड़वा भाइयों के ऊपर अक्सर ये करते होते हैं, जो उसको तकलीफ हो रही है तो उसको भी हो रही है, तो वो उसको जोड़ते हैं कि कॉन्शियसनेस एक है इनकी, या उनके कुछ कॉन्शियसनेस के आपस में गुंजल पड़े हुए हैं। तो ये वो चीजें अनफॉर्चुनेटली ये तभी पता चलेगा जब ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो फिर हम इन चीजों को सोच सकेंगे कि फिर हम उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट से इसके ऊपर बात करना बड़ा मुश्किल है कि वाकई मैंने भी इलेक्ट्रोड्स लगा के ना वो कर दिया ट्रांसफर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स में इसकी एक एग्जांपल दी गई है कि कॉन्शियसनेस आपकी एक प्रोग्राम के अंदर ट्रांसफर कर दी गई है, मैट्रिक्स में मरोगे तो बाहर भी मर जाओगे। तो मोर और लेस दिस इज योर ब्रेन, उसमें उन्होंने ब्रेन का वर्ड यूज किया, माइंड का वर्ड यूज किया। तो लेकिन इन रियलिटी में क्या ऐसा होगा कि आपने अपनी कॉन्शियसनेस एक कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, वो कंप्यूटर टूट जाता है, कंप्यूटर खत्म हो जाता है, उसकी कॉपी आपके पास बैकअप में पड़ी हुई है, तो क्या वो भी मर जाएगा? तो ये ऐसा जबरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट है, इसका करना बड़ा आसान नहीं है इसका जवाब, मैं इतना ही कहूंगा। बाकी इसके बारे में आई डोंट नो, आते मेरा इसके ऊपर, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये थॉट एक्सपेरिमेंट मैंने ये इसके सुने में काफी, तो इनका सोल्यूशन वही है। ये कहाँ जो जहां तक रिलीजन की बात है, रिलीजन वगैरह और ये जो आत्मा परमात्मा वाले, ये तो पहले डिबंक हो चुके हैं। इनकी तो ये तो किसी गिनती में ही नहीं आते ना। ये तो कोई साइंटिस्ट अगर इसके ऊपर करेगा भी तो ही विल नॉट लुक इनटू इट, मे बी आउट ऑफ इंटरेस्ट वो इसके ऊपर कमेंट्री कर सकता है। लेकिन वो ओपनहाइमर ने कह दिया कि आई एम अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, उसने वो देखा एटम बम में इतनी ताकत है, तो इन्होंने पकड़ लिया, वो महाभारत को वो मानता है, वो एक पोएटिक बात कर रहा है, तो ये उसको डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, उसने उसको कोट किया है महाभारत को, तो क्योंकि वो उसकी पावर देखी है एक न्यूक्लियर धमाके की, तो ये लोग जोड़ देते हैं चीजों को इधर से उधर। ठीक सर, मैं ये उसकी बात करूँ, ये जो आफ्टर जिस तरह इंसान मुर्दा इंसान को जिंदा करने की, जिस तरह अक्सर वो क्रायोजेनिक्स होता है, क्रायोजेनिक्स फ्रीज करते हैं तो वो के बाद में टेक्नोलॉजी अगर आए तो जिंदा हो जाएगा, तो वो तो डिबंक हो चुका है, वो तो अनफॉर्चुनेटली बड़ा काम खराब हो चुका है, क्योंकि असल जो प्रॉब्लम है क्रायोजेनिक्स में भी, जो उनकी फ्रीजिंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब आप फ्रीज करते हैं किसी भी सोल्यूशन के साथ, तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, और नॉर्मल फ्रीज जो होती है, जो वाटर बेस्ड होती है, तो क्रिस्टलाइजेशन होती है, तो आपका ब्रेन इतना डैमेज हो जाता है कि उसके अंदर से कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, जो मेमोरीज हैं वो एक्सट्रैक्ट नहीं की जा सकती। तो जो क्रायोजेनिक्स वाला जो सोल्यूशन है, वो तो एक बस दिल की तसल्ली के लिए है कि मैं मरूं तो चलो जी मुझे फ्रीजर में डाल देना, वो आम फ्रीजर नहीं है उसके अंदर भी महलूल जो है वो डिफरेंट है, मुझे वो एलिमेंट्स के नाम भूल गए मैं। उसमें उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन को ही फोकस किया कि क्रिस्टलाइजेशन ना हो और आपका ब्रेन ना डैमेज हो। तो अगर हम कॉन्शियसनेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी तरह, उसके ऊपर यूएसबी पोर्ट लगा के डेटा निकाल सकते हैं,
तो दैट प्रोबेबली इज अ लॉस्ट कॉज। वो जिन लोगों ने क्रायोजेनिक्स कराया हुआ उनके वापस आने के कोई चांस नहीं है। बट जब जिंदा है आप, अभी आप टर्मिनली इल हैं, फर्ज करें मैं टर्मिनली इल हूं और मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूं। जॉनी डेप की बड़ी अच्छी एक मूवी है, वो कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देता है, नाम भूल जाता है उसका अक्सर। तो वो मरने वाला होता है, वो पहले अपनी ना वो करके कंप्यूटर में अपने आप को डाल देता है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन से देख रहा होता है दुनिया को। तो उसमें तो वो मर जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन, हम अपने आप को कह सकते हैं हाँ भाई इसमें जिंदा है। और लेकिन अगर वो जिंदा होता बाहर भी और इधर भी, तो ये क्या कॉपी होती? अब फॉर एग्जांपल टेलीपोर्टेशन में क्वेश्चन किया जाता है, टेलीपोर्टेशन में क्वेश्चन किया जाता है कि जब हम इधर से टेलीपोर्ट होकर मार्स में अगर मैं चला जाऊं तो क्या वाकई वो मैं हूं? यानी मुझे ब्रेक डाउन किया गया है एटॉमिक लेवल पे और दूसरी जगह पे मुझे दोबारा से रिक्रिएट किया गया मेरे ही एटम्स को रीअरेंज करके, वापस उसकी रिस्टोर करके, रीअरेंज रिस्टोर करके। तो क्या वो मैं ही हूं? वो थोड़ा आसान है कि हाँ, क्योंकि उसकी कोई कॉपी मौजूद नहीं है इसलिए वो मैं ही हो सकता हूं। लेकिन कैन वी से दैट फॉर श्योर? हम ये बात हतमी तौर पे नहीं कह सकते। तो ये वो चीजें अनफॉर्चुनेटली जब ये होंगी तो तभी पता चलेगा। ये वैसी बात है कि हम थॉट एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं कि यूनिवर्स इतनी बड़ी है तो लोग कहीं ना कहीं दूसरी मखलूक जिंदा तो होगी, लेकिन क्या वाकई ही ऐसा लेकिन हम इसका जवाब हतमी तौर पे तभी दे सकते हैं जब हम कोई दूसरी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को डिस्कवर करेंगे। तो चले इतना इसके ऊपर मैं कहूंगा। बाकी ओके, बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।